नमस्कार किसान भाइयों। कुछ लोगों के खेतों में देखा जा रहा है कि खरपतवार नाशकों के अधिक उपयोग से फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है या उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। मैंने इस बार हमारे एरिया में बहुत से किसानों के फील्ड पे देखा है कि उन्होंने या तो खरपतवार नाशकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में सही डोज यूज़ नहीं किया या उन्होंने कॉम्बिनेशन ठीक से उपयोग नहीं किया। जो अनुशंसित खरपतवार है उनको यूज़ नहीं किया। और सोयाबीन जलने की समस्या तब आती है जब अपन जो अनुशंसित खरपतवार नाशक नहीं होते और उनका यूज़ करके पता नहीं कौन कौन से केमिकल 2-3 खरपतवार का मिक्स करके फॉर्मूला बना लेते हैं। वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों ऐसे ही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाए पर फसल को ज़्यादा तगड़ा झटका ना लगे। हालांकि हमेशा के लिए खरपतवार नष्ट नहीं होता। खरपतवार नाशकों से दवा बस खरपतवार को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करती है, उसके बाद पुनः खरपतवार तो उगी आता है। तो किसान सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के चक्कर में पता नहीं कौन कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, इससे कि जो फ़ायदा जितना होता है जितने खरपतवार कंट्रोल होते हैं उससे ज़्यादा वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों ये गलत है, कि जो अनुशंसित खरपतवार है उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। इससे फसल को नुकसान भी कम पहुंचेगा। हालांकि खरपतवार नाशक जो डालते हैं उनसे जो रिकवरी वो 5 से 7 दिन में हो जाती है, पर जो ज़्यादा अनुशंसित कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करने से वह ज़्यादा झटका लगता है। हालांकि खरपतवार नाशक की कंपनी द्वारा इसका कोई एंटीडोट नहीं बनाया जाता, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। खरपतवार को थोड़ा झटका लगता है वो अपने आप रिकवरी करता है, परंतु वह रिकवरी लेट करता है। तो इसके लिए हमें आगे से न्यूट्रिएंट देने की ऊपर से न्यूट्रिएंट दे दें उसको पौधे को, जिससे कि वह जल्दी से वृद्धि कर सके। हालांकि रिकवरी तो पौधे के सिस्टम द्वारा ही होती है, पर बाहर से न्यूट्रिएंट मिलने से पौधा जल्दी से हरा भरा हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले NPK 19-19 एक तो घुलनशील खाद आती है या पहले से ही लिक्विड रूप में NPK 19-19 आता है। अब NPK 19-19 को हमें 1 हेक्टेयर में 2 किलो तक यूज़ करना चाहिए, या लिक्विड भी आता है, वो लिक्विड फॉर्म में 2 लीटर में आता है। और इसके बाद इसकी डोज है 2 किलो प्रति हेक्टेयर। तो इसका मोटा देखें तो 2 बीघा में 1 किलो यह पर्याप्त है। और उसके बाद एक और आता है न्यूट्रिएंट मिक्सचर, माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक मिक्सचर आता है। उसके भी यूज़ से उसमें 5 से 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, वह भी पौधे की वृद्धि के लिए बेस्ट होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का डोज लगभग 50 ग्राम आता है। हालांकि अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग मिक्सचर में उसका डोज अलग अलग रहता है, तो इसकी जानकारी आप अपने दुकानदार से ले सकते हैं। हालांकि उसका डोज 50 ग्राम के लगभग ही रहता है। तो हमें क्योंकि मैंने बताया आपको कि सोयाबीन का पौधा अपने ही सिस्टम से रिकवर होता है, बस माइक्रो न्यूट्रिएंट तो उसको ऊपर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अपन बाहर से न्यूट्रिएंट देते हैं। तो हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें NPK 19-19 की डोज ना तो ज़्यादा करनी है ना कम करनी है, जो बताए गए हैं उसी का यूज़ करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे देंगे तो और उसमें पत्तियाँ कम होगी तो वह उल्टा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पत्तियाँ ही नहीं होगी और ज़्यादा डोज दे दोगे तो पहले से ही पौधा मुरझाया है, और डोज देगो तो वो और ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उस पर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का है वो भी ठीक से डोज देना चाहिए। और हालांकि इसे समस्या नहीं आनी चाहिए खरपतवारों को
अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फसल है तो खरपतवारों को आसानी से बाद में भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जानकारी कैसी लगी अब हमें बताएं, और कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी भी मदद हो सके। धन्यवाद।